सर मैंने भी किया है। ठीक है, फिर इसके बाद अक्स के स्कूल का भेजूंगा, वो बहुत प्यारा पेपर है। सर ठीक है, हमारे वाला भी, हमारे 9 तारीख को पेपर है। ठीक है, तो अगली क्लास में तुम्हारा और उसके बाद अक्स की क्लास, अक्स के स्कूल का भी। तो हाँ, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं, जितने बच्चे आ गए ठीक है, क्योंकि बाकी बच्चे आई थिंक बिजी होंगे। बोलो भाई पहले का आंसर, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज बोलो, अनवी अभिषेक। सर रैशनल, 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 सर ओके, सो ऑलवेज इरेशनल। एग्जाम्पल क्या है इसका? फॉर एग्जाम्पल आप एक नंबर ले लो 2 और एक नंबर ले लो √2, तो आंसर क्या आएगा? 2√2, राइट। इसका ये कब होती है सिचुएशन? ये वाली सिचुएशन कब आती है? जब दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट होता है तो ये सिचुएशन आ सकती है। जैसे आप √2 इंटू √3 करोगे तो √6 आएगा, और आप √2 इंटू √2 करोगे तो 2 आएगा, राइट। तो जब दोनों इरेशनल हो, अगर एक रैशनल और एक इरेशनल हो, तो नंबर आंसर जो आएगा वो ऑलवेज इरेशनल होगा। वेरी गुड। ये रोम्बस का क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल्स का, सिर्फ अंश के लिए अप्लाई होता है, बाकी बच्चे इसको अभी इग्नोर कर सकते हो। अंश क्या आंसर है इसका? सर इसका 50 डिग्री। 50 डिग्रीज कैसे है अंश? ये पैरेललोग्राम है या रोम्बस है, जो मर्जी, रोम्बस है, ठीक है। और इसका ABCD आपको एंगल ACB दे रखा है, यानी कि यहाँ पर एक डायगोनल खिंचा हुआ है ACB। ACB कितना दे रखा है आपको? 40, ठीक है। ACB 40 है। आपसे पूछ कौन सा है? ADB। और हमें पता है क्या कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल्स, तो ये वाला भी कितना होगा? 40। और क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो इसका और इस पूरे का सम 180 होगा, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि पूरा 180 होगा। और फिर जब यहां से डायगोनल खींचेंगे तो ये 50-50 हो जाएंगे, राइट। ठीक है अंश, यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट, एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई, क्या होगा इसका आंसर? A-B, राइट। इसका क्या आंसर है? ऑप्शन A 4। सबका आ रहा है ना? क्लियर है, एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है। अविशी, अनवी, करा नहीं ना तुमने? करा नहीं है ना? 256 की पावर 0.16 इंटू 256 की पावर 0.09, दोनों पावर्स को ऐड करो, 256 की पावर कितनी हो जाएगी? 0.25, दोनों को ऐड करोगे तो 256 की पावर कितनी हो गई? 0.25 मीन्स फॉर 25/100, इसका मतलब 1/4, 256 की पावर 1/4। और ये किसका फोर्थ स्क्वायर बनता है? 4 का। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256, तो 4 इंटू 1/4 ये कट जाएगा, तो आंसर आएगा आपका 4, ठीक है। क्लियर है दीदी? बोलते नहीं अब, हेलो। यस सर। ओके जी, नेक्स्ट। ये किस किसने करा है बताओ, क्या है इसका आंसर? सर बी बी, शायद। ओके चेक कर लेते हैं। दो ट्राइंगल्स हैं और कॉन्ग्रुएंट है, कौन कौन से? ABC और FDE, राइट। दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ए बी कितना दे रखा है आपको? 5, तो ये भी 5 हो जाएगा। एंगल B इज 40, तो ये भी 40 हो जाएगा। एंगल A इज 80, तो एंगल F भी 80 हो जाएगा। ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? 60, तो यहां से ये बचा हुआ एंगल भी 60 हो जाएगा। तो अब आपको बताना है क्या, तो आपका यही वाला बन रही है पेयर क्या? DF इज 5
and angle E is 60, right? Clear है? Next, which of the polynomial has a undefined degree? Sir, zero polynomial. Zero, Sir, C. जीरो पॉलिनोमियल की अनडिफाइंड डिग्री होती है, राइट? ये क्या है? इफ ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC, देन ये ऑप्शंस दे रखे, पहले बनाने पड़ेंगे, ठीक है? तो दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं ABC और DBC, दोनों आइसोसेलेस हैं, ये भी और ये वाला एंगल भी, छोटा वाला भी बराबर है, राइट? तो क्या है? एंगल ABD इज इक्वल टू ACD, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, यही तो ठीक है ऑप्शन, ये ऑप्शन ही मिल गई पहली, ABD इज इक्वल टू ACD। क्यों भाई? ये दोनों बड़े वाले एंगल बराबर हैं और ये दोनों छोटे वाले भी एंगल बराबर हैं, तो अगर इक्वल्स में से इक्वल्स लेस करूंगा तो जो बचा हुआ पार्ट होगा ये भी क्या होगा? इक्वल ही तो होगा, राइट? समझ में आ गई बात? क्लियर है? बोलो ऑनलाइन वाले बच्चे। Yes, sir. ओके, ये बताओ क्या है इसका आंसर? विच ऑफ द पॉलिनोमियल हैज रूट्स A? ठीक है, सॉल्व करोगे तो पता लग जाएगा, इसके अंदर वैल्यू डालोगे तो, ठीक है? नेक्स्ट, बहुत छोटा सा पेपर है ये, मतलब आसान सा ही है। If two interior angles are on the same side of a transversal, two interior angles are on the same side of the transversals, ठीक है? Intersecting two parallel lines are in the ratio of 2:3. What is the greater angle? बोलो Sir, 100 degree. कितना? 108. 108। तो छोटा वाला कौन सा इसमें से? एक्यूट कौन सा बन रही है? 2x 3x, दोनों मिलाकर के 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180/5, कितना होता है 180/5? 36, और 36 इंटू 3 कितना हो गया? 108 डिग्रीज, ठीक है? Which point is the reflection of 5 and 6 on x-axis? बोलो A, 5 and 6, तो 5 and 6 यहाँ बनेगा आपका, 5 and 6 की रिफ्लेक्शन यहाँ पर क्या बनेगी? क्या आता है यहाँ पर? 5 and -6, राइट? सही बोल रहा हूँ मैं? 5 and -6, बिल्कुल सही, ठीक है? In a triangle, one exterior angle is 80 degree and two interior opposite angles are in the ratio of 1:3. What are their measures? Sir, C. 2060. 20/60, ठीक है ना भाई? ये एक्सटीरियर एंगल है, ये 80 डिग्री का है, तो इन दोनों को मिला के 180 डिग्री होगा, और इनकी रेशियो कितनी है? 1:3, तो 1:3 मतलब 4, तो 80 को 4 से डिवाइड करोगे तो 20, 23 is 60. What is the perpendicular distance of the point -70 from the origin? -70 from the origin, बोलो 7 units. कितना? 7 units. 7 यूनिट्स, ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट, अंश कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बता दियो बच्चे। हाँ सर। ये हमने थ्योरम भी पढ़ रखी है, क्वेश्चन भी कर रखा है, बताओ क्या है इसका आंसर? Sir, B. 90 plus A/2. 90 डिग्री प्लस A/2, हाफ ऑफ एंगल A, ठीक है? If 4K lies on the line x minus 2y is equal to 0, then K is equal to 2. करने दे, x कितना है? 4 minus 2k, 4 minus 2k is equal to 0, 4 minus 2k is equal to 0, तो 4 is equal to 2k, k is equal to 4/2 is equal to 2. वेरी गुड। 3 पॉइंट्स हैं, PQR lies on a line and Q is between P and R, तो ऐसे दे रखा है आपको PQR,
एंड Q इज बिटवीन P एंड R, देन ये तो सिंपल ही है, बोलो क्या है इसका आंसर? डी क्या D? हाँ, PQ प्लस QR इज इक्वल टू PR। कैसा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट, the equation 3x plus 10 is equal to 0 will have, डी सॉल्यूशन ओके, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अंश क्या होगा इसका आंसर? सर यूनिक सॉल्यूशन, क्यों? क्योंकि वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल है भैया, ये टू वेरिएबल नहीं है, वन वेरिएबल। इसका यूनिक सॉल्यूशन है क्या? x इज इक्वल टू -10/3। इसी पे सॉल्व होगा, ये और किसी पे नहीं होगा, तो इसका आंसर है यूनिक सॉल्यूशन। समझे? थोड़ा दिमाग लगाना है, ये नहीं कि रट्टा लगा रखा हमने जी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट सेटिस्फाई यूक्लिड्स एक्सियम? बोलो। द होल इज लेसर देन द पार्ट कौन सा? डी द होल इज लेसर देन द पार्ट। पूरी चीज कभी पार्ट से कम हो सकती है? कितना करा है तुमने? ठीक है, ओके। नेक्स्ट, असर्शन रीजन बताना है आपको। इफ x इज x माइनस 2 इज अ फैक्टर, देन p2 इज इक्वल टू 0। ट्रू है कि फॉल्स है ये असर्शन? बोलो अंश। सर ट्रू है। ये ट्रू है। और अगर p2 डज नॉट इक्वल टू 0, देन रिमाइंडर 0 ही होगा क्या? सॉरी फॉल्स है। ये फॉल्स है। रिमाइंडर कोई और चीज होगी, रिमाइंडर 0 हुआ तो फिर ये क्या होगा? p2 डज नॉट इक्वल टू 0 कैसे हो सकता है, राइट? तो इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? परपेंडिकुलर। डी होगा। दीदी असर्शन इज, हाँ सॉरी, सी होगा। A is true, R is false. Perpendicular drawn from the vertex of a triangle to the base always bisects the base. बोलो। Perpendicular drawn from vertex of a triangle to the base always bisects the base. Perpendicular अगर मैं drawn करूं यहां से vertex से, तो ये base को bisect करता है, दो हिस्सों में बांट देता है। बोलो ट्रू है कि फॉल्स है? बोलो बच्चों। अंश। सर फॉल्स। फॉल्स क्यों? फॉल्स क्यों है? तुम बोलो, पहले ट्रू बोला तुमने, क्यों है ट्रू? फॉल्स क्यों है? अंश फॉल्स क्यों है? सर क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है, अपना बाइसेक्ट का कुछ नहीं लिखा। बाइसेक्ट का कुछ नहीं लिखा, सिर्फ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में बाइसेक्ट करता है, किसी और ट्राइंगल में बाइसेक्ट नहीं करेगा। ये तुम्हारा अगर ट्राइंगल है और यहां से परपेंडिकुलर खींच दूं मैं, तो क्या ये बाइसेक्ट हो गया बेस? नहीं हुआ। आई बात समझ में? तो ये फॉल्स है। और दूसरा क्या लिखा हुआ है? द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट passes through its midpoint। क्या ये गलत है या सही है? एक लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रहा है, तो वो उसका मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि उसने दोनों बातें ही बोली आपको। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल तो दिया, बाइसेक्टर उसने, तो मिड पॉइंट होगा। तो इसका आंसर है डी। असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। ठीक है बच्चों, समझ में आया? क्लियर है? बोलो हाँ था तो बोलो, मैं आगे बढ़ू फिर। अनवी अभिषेक कहाँ गए? दोनों चुप क्यों हो गए? यस सर। भैया ऑनलाइन क्लास का मतलब होता है बोलते रहा करो, सो दैट कि मुझे पता रहे। बोलो नेक्स्ट। मैं इसमें से कौन सा वाला करना चाहूंगा? मैं इसमें से ये वाला करना चाहूंगा। अच्छा, ये क्वेश्चन में गड़बड़ है।
इसने 0.16 के बाद 6 पे बार लगाया, अगर ये इसको 0.16 बार कर देगा तब भी तो क्वेश्चन यही रहेगा। आ रही बात समझ में? 0.16 के ऊपर भी अगर 6 पे बार लगा देगा तब भी तो क्वेश्चन यही रहेगा। तो ये तो हो ही जाएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत है? x इज इक्वल टू 0.16 बार, 10x इज इक्वल टू 1.6 बार, और उसके बाद 100x इज इक्वल टू, नहीं 100x लेने की जरूरत पड़ेगी, हाँ 100x इज इक्वल टू 16.6 बार, 90x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 अपॉन 90 इज इक्वल टू 1/6। तो ये इसका आंसर है 1/6। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट बोलो, शो करना है आपको ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो क्या पुट करूं मैं इसके अंदर x का, x की वैल्यू 3/2 पुट करूंगा और ये इक्वल टू 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर है, नहीं आया तो इसका फैक्टर नहीं है। आएगा कि नहीं आएगा? जिन बच्चों ने हैं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एक ट्राइंगल है XYZ जिसमें XY और XZ बराबर है, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है भाई, XYZ जिसमें XY और XZ बराबर है और XP परपेंडिकुलर है टू YZ। यहां पर आपको बताना है प्रूव करके कि XPY इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस। सर मैंने RHS बिल्कुल सही किया आपने। राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। अब आप यहां पर देख सकते हो क्या, बाई CPCT ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है। तो इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस टू द बेस इज एक्टिंग एज अ मीडियन या फिर बाइसेक्टर। आई बात समझ में? तो सिर्फ आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में ऐसा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आंसर बताओ क्या है, बोलो अविशी, इसका क्या आंसर है? सर इसका 64.5 डिग्री आ रहा है। 64.5 डिग्री, बिल्कुल सही। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 39 लेस देन द एंगल। तो एंगल क्या हो गया आपका x, कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 90 माइनस एक्स। अब इक्वेशन लगाओ, इक्वेशन के हिसाब से बड़ा एंगल कौन सा है? बड़ा वाला एंगल x है कि कॉम्प्लीमेंट है? अरे भैया पढ़ो पहले, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 39 डिग्री लेस देन द एंगल। तो कौन सा एंगल बड़ा है? तो x में से 90 माइनस एक्स को माइनस करूंगा तो 39 आएगा, राइट? तो हो जाएगा x माइनस 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 39 और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 129, x इज इक्वल टू 64.50। अभिषी आई समझ में बात कुछ, इक्वेशन कैसे बनती है? नहीं सर। तो पहले आप देखो कि बड़ा कौन सा इन दोनों में से, उसको पहले रखो, छोटे वाले को माइनस कर दो और डिफरेंस सामने लिख दो। नेक्स्ट, अंश सिंपल क्वेश्चन है, बाकी बच्चों के लिए भी कोई अंश ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पैरेललोग्राम जिनको आता है वही समझेंगे। ठीक है, तो ये आपका पैरेललोग्राम है भाई, ऐसा बनाएंगे हम। ठीक है, ये आपका पैरेललोग्राम है। क्या बोल रहा है? ABCD का नाम है, ABCD। एंगल A कितना है? 2x प्लस 30 डिग्री। एंगल B कितना है? 3x माइनस 10। आपको x की वैल्यू निकालनी है, बोलो क्या होगी x की वैल्यू? 40। एक बच्चे ने 32 बोला, एक ने 40 बोला। सर मेरा भी 32 आ रहा है, मैंने 32 आ रहा है। बच्चे पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, को इंटीरियर एंगल है, यानी कि 2x प्लस 30 प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x
इज इक्वल, सॉरी 5x, सॉरी 5x, ये कितना बनेगा 20 इज इक्वल टू 160, x इज इक्वल टू 32 डिग्रीज। ठीक है, x इज इक्वल टू 32 डिग्रीज। ठीक है अंश, हाँ सर। और दूसरा वाला भी तू कर सकते हो। दूसरे वाले में क्या बोला आपको करने के लिए, कि आपको बताना है कि ये तो किताब का ही क्वेश्चन है कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में आपको बताना है कि बांटेगा इसको कैसे बांटेगा। ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर और ये वाली साइड कॉमन, तो एंगल साइड एंगल लगा दोगे आप, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है अंश, यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो, वैल्यू ऑफ ए कितनी आ रही है इसमें? सर -10। -10, परफेक्ट है, -10 आ रही है, मुझे याद है अच्छे से। कोई बच्चा जिसको डाउट हो कुछ भी नहीं करना, इसमें x में 2a+1 डालना है, y में a-1 डालना है। इसमें क्या करना है आपको, ये वाला कैसे करेंगे अगर ये वाला करेगा कोई बच्चा तो? सर लॉन्ग डिवीजन मेथड से होगा। ठीक है, तो पहले फैक्टर थ्योरम से बोलो 10 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? -+1 -+2 और -+5 और -+10। तो ये पहले आप फैक्टर थ्योरम लगाओगे, फैक्टर थ्योरम लगाने के बाद इसमें मिड टर्म स्प्लिटिंग लॉन्ग डिवीजन लगाओगे, लॉन्ग डिवीजन के बाद मिड टर्म स्प्लिटिंग लगा दो। इस वाले में x² +1 माइनस x² की वैल्यू निकालनी है आपको। तो पहले तो x निकालो, x तो दे रखा है, 1/x निकालो, 1/2 + √3 इंटू 2 - √3/2 - √3 इज इक्वल टू 2 - √3, 2 2 = 4 -3, तो ये आ जाएगा आपका 1/x। ठीक है, इसके बाद क्या लगाना है आपको इसमें, x² - 1/x², तो x² - 1/x², यानी कि 2 + √3 का स्क्वायर माइनस 2 - √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया, a² - b² इज इक्वल टू a + b, a - b, a + b, ये पूरी की पूरी टर्म a है, ये b है, तो a + b क्या बनेगा, 2 + √3 + 2 - √3, और a - b क्या बनेगा, 2 + √3 - 2 + √3। यहाँ पर ये दोनों गए और यहाँ पर ये दोनों गए, तो ये बना 4 × 2√3 इज इक्वल टू 8√3। ये इसका आंसर। क्लियर है? कोई बच्चे को डाउट है किसी को? नो सर। शाबाश, ये यूक्लिड्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आप अकॉर्डिंगली अपनी एक्सियम्स वगैरह लगा के प्रूव करोगे। क्या है, क्या दे रखा है आपको, L एंड M आर मिड पॉइंट्स, तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। आप इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, अगर ये पूरी लाइन ही दोनों बराबर है तो आपको प्रूफ करना है AL इज इक्वल टू MC। तो क्या है, हाफ ऑफ इक्वल्स आर ऑल्सो इक्वल, और सिमिलरली आपको बोलना है BL इज इक्वल टू BM, तो आपको बड़ी वाली लाइनें प्रूफ करना है। इफ, तो आपको यहाँ पर लिखना है ट्वाइस ऑफ इक्वल्स, डबल्स ऑफ इक्वल्स आर ऑल्सो इक्वल्स। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है 3 नंबर का। ठीक है, 2 एक्सियम और उनके नंबर्स लिखने हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन है। अंश तेरे को आता है क्या? हाँ सर। आता है? हाँ सर, किया तो है। ठीक है, मैं एक बार ही फिर से बता देता हूं। क्या है, एक ट्राइंगल है ABC,
आइसोसेलेस नहीं है, मैंने बनाया है सिर्फ आइसोसेलेस जैसा। E इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD। एक मीडियन है जो यहाँ पर आ रहा है, मीडियन, मीडियन मतलब जो उसको मिड पॉइंट पे कट करता है, तो AD मीडियन है, इसका मतलब ये दोनों लाइनें बराबर हैं। मीडियन है इसका मतलब ये दोनों लाइनें बराबर है। और इस मीडियन का खुद का मिड पॉइंट क्या है, E। और BE इज प्रोड्यूस टू AC। आपने BE को AC तक ले जाकर के मिला दिया यहां पर F पे। क्लियर है फिगर अंश? हाँ सर। आपको प्रूफ करना है जो AF है ये इज इक्वल टू 1/3 ऑफ AC, ये प्रूफ करना है आपको। तो यहां पर आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा आपको, कंस्ट्रक्शन में आपको यहां से एक लाइन खींचनी पड़ेगी DG। तो DG पैरेलल टू BF बनानी पड़ेगी, DG पैरेलल टू BF। ठीक है, ये आपको बनानी पड़ेगी एक लाइन, ये कंस्ट्रक्शन है आपकी। अब आप जब इस वाले ट्राइंगल में देखोगे, सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है अंश, हाँ सर। तो नहीं सॉरी, इस वाले ट्राइंगल में नहीं, इस वाले ट्राइंगल में मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूं इसको। आप जब इस वाले ट्राइंगल में देखोगे तो बच्चे इस वाले ट्राइंगल के अंदर E से मिड पॉइंट है, ये E मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है। यहां से जब पैरेलल लाइन जाएगी, ये और ये पैरेलल है और ये इसका मिड पॉइंट है। इस वाले मिड पॉइंट की बात नहीं कर रहा मैं, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये इसका मिड पॉइंट है। तो ये उसको वहां पर कहां पर टच करेगी, मिड पॉइंट। कौन सी थ्योरम है, कन्वर्स वाली। ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में जब ये पैरेलल लाइन है और ये भी पैरेलल है और इसके E के इस वाली लाइन के मिड पॉइंट से यहां पर एक लाइन फेंकूंगा तो ये इसके मिड पॉइंट पे टच करेगी, यानी कि AF इज इक्वल टू FG। राइट, बाकी बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अभी। और दूसरा ट्राइंगल जो आपको पिक करना है वो ट्राइंगल है आपका ये वाला, ये वाला नहीं, दूसरा ट्राइंगल कौन सा, सर BCF। BCF ना। BCF में क्या बन रहा है, हाँ BCF में क्या बन रहा है कि जब मैं इस वाले पॉइंट से, ये मिड पॉइंट है और ये लाइन, BCF लेना मुझे, सर फिर FG और CD इक्वल हो जाएगा। FG और CD बराबर हो जाएगा, कैसे होएगा, कि अगर मैं इसके मिड, हाँ सही तो है, इसके मिड पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल कोई लाइन फेंकूंगा तो यहां पर जाके मिड पॉइंट पे टच करेगी। ठीक है, तो यहां पर अब FG इज इक्वल टू GC हो जाएगा। तो AF FG के बराबर है, FG GC के बराबर है, यानी ये तीनों क्या है आपस में बराबर। तो ये वाला टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा तीनों बराबर है, तो इसका मतलब AF इज 1/3 ऑफ AC। क्लियर है अंश? यस सर। तो बस देखो दो ट्राइंगल्स चूज करके मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स लगाना है दोनों जगह। नेक्स्ट, नंबर लाइन अपने आप करोगे तुम, इसमें बताओ ये हो जाएगा क्या, इसका आंसर 1 कर लिया था, ये किस किसने किया है, हो गया, ठीक है।
और ये वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी में चौथा वर्टेक्स आपको ढूंढना है। ठीक है जी, तो इसको ग्राफ पे प्लॉट करना सही तरीके से। ये बताओ किस किसने कर लिया, कितना आया ये पहले का आंसर, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का आंसर कितना है? 37 आया था। 47 सही है। और दूसरे का 36 है? सर 36 मुझे नहीं पता। 47 और 36 अंश किया है? हाँ सर 36 आ रहा है। 36 आ रहा है। और पहले वाले का 47। ठीक है, तो हो जाएगा सब बच्चों से। इसका मतलब जो डाउट वाले हैं उसमें देखेंगे, किसी में कोई डाउट होगा तो। ये 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स वाला भी मिड पॉइंट थ्योरम से होएगा अंश, याद है? हाँ सर। ये एक ट्राइंगल है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, इनको मिला देंगे तो 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बनेंगे आपके। तो पहले तो आप मिड पॉइंट थ्योरम लगाओगे। मिड पॉइंट थ्योरम ए बी सी डी, नहीं क्या हो गया, ए बी सी डी ई एफ। मिड पॉइंट थ्योरम से आप क्या प्रूव करोगे कि ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। सिमिलरली ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो अब मैं अगर इसमें बात करूं तो ये क्या बनता है, एक पैरेललोग्राम बनता है। और बाइसेक्टर ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। फिर आप दूसरा उठा लोगे, ये वाला उठा लोगे तो ये वाला डायगोनल आपका इसको बराबर कर देगा, तो 1 2 3 बराबर हो जाएंगे। और उसके बाद आप ये वाला क्वाड्रिलेटरल उठाओगे पैरेललोग्राम, ये डायगोनल हो जाएगा तो 2 और 4 भी बराबर हो जाएंगे, यानी ये सारे एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है जी, रंगोली बना दी। बोलो इसका आंसर कितना है? एंगल एबीसी इज इक्वल टू व्हाट, कितना आया ये? 78 डिग्रीज, बिल्कुल सही। इसको ज्वाइन करोगे, इसको ज्वाइन करते ये ट्रांसवर्सल बनेगा, ये 102 बन जाएगा। और ये दोनों को इंटीरियर है, 180 में से 102 गए, 78 बन गया। ठीक है, नेक्स्ट, ये पेपर में दिया था मैंने, इसकी बात करते हैं। बोलो क्या लगाया है इसके अंदर, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लगेगा? किताब का क्वेश्चन है, आपको ये 2 ट्राइंगल प्रूफ, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है भाई। कौन सा लगेगा बोलो भाई, पेपर है तुम्हारे, रटे होने चाहिए क्वेश्चन, इतना सोचने की बात है। कौन सा लगेगा? ऐसे कैसे? ये और ये वाली साइड बराबर है, क्यों? ये वाली और ये वाली बराबर है, क्यों? साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये एंगल क्या है? 90। और ये एंगल, क्योंकि ये दोनों साइडें बराबर है तो ये भी बराबर होगा, तो ये पूरा एंगल इसके बराबर होगा। ये आपको अलग से करके दिखाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? अवन्या विषय क्लियर है? यस सर। चलो, ये देखो फालतू के नाम की सिर्फ स्टोरी बना रखी है, इसमें क्या ही है, इसका ऊपर से तो कोई लेना देना भी नहीं है। बोलो इसका आंसर क्या है? सर फर्स्ट आंसर 128। 128 है, वेरी गुड। 2 raised to the power 7 is 128। नेक्स्ट का 1 8 raised to the power, तो x plus 1 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1। वेरी गुड। इसका क्या आंसर है? शाबाश। और इसका अगर किसी ने किया हो तो ठीक, 7। ठीक है, नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में गलती है थोड़ी सी,
सबसे पहले तो यहाँ पर आपको लिखना है सपोज एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स द प्राइसेस, ना कि क्वांटिटी। क्वांटिटी तो दे ही रखी है 3 kg और 2 kg, और आगे भी दे रखे 6 kg और 3 kg। तो लेट एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट द प्राइसेस ऑफ एप्पल एंड गुआवा। तो बोलो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? कंडीशन 1 की इक्वेशन बोलो। सर y is equal to 200, वेरी गुड। दूसरी? 6x plus 3y is equal to 360. वेरी गुड। By using second condition, find the value of x when y is equal to 10. Sir, 55. 6x plus 30 is equal to 360. 6x is equal to 330. x is equal to 55 रुपीज। ठीक है। और सिमिलरली आप ये वाले में 40 रुपए देख रहे हो, रुपीज एन एप्पल ऑफ ₹40। तो यहाँ पर ये दूसरे में गड़बड़ी है, वहां यहाँ पर बेसिकली x में 40 डालना है। ठीक है ना, y की वैल्यू निकालनी। लास्ट दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है आपको। कौन से? PQR और PSR को। क्या लगेगा इसके अंदर? Sir, SSS. SSS लगेगा, S S S S और ये वाली S। ठीक है। ये लगते ही ये दोनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे, और फिर आपको अलग ट्रायंगल में प्रूव करना है। कौन से वाले में? इस वाले में, PQT एंड PST। इसमें क्या लगेगा? इसमें साइड एंगल साइड लग सकते हैं, RHS भी लगता है, साइड एंगल साइड भी लग सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो। और फिर क्या है? QRS। QRS इज 50 डिग्रीज। नहीं, इन ट्राइंगल QRS बोल रहे हैं। इन ट्राइंगल QRS RQS is 50 degree. Then find angle QRQS. Find angle QSR. ये कितना होगा? ये भी 50 होगा, 50. क्योंकि ये दोनों लाइनें बराबर है, तो ये इसके और आमने सामने वाले एंगल भी 50 डिग्री होंगे। ठीक है भाई, सिंपल है। दैट्स इट। तो छोटा सा डिस्कशन था। सच्ची बता रहा हूँ, इस पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि मुश्किल हो और जिसमें कि मार्क्स कट सके। ये पेपर अगर ऐसा किसी का पेपर आ जाए तो 80 और 80 बड़े प्यार से स्कोर किए जा सकते हैं। और ये पेपर बड़े प्यार में 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट के अंदर खत्म भी किया जा सकता है। आप लोगों ने किया ही होगा। अगर रफ में भी करोगे, छोटी मोटी गलतियां रफ में मतलब बिल्कुल ढंग से सजा सजा के नहीं भी करा होगा, तो भी ये बड़े प्यार से 1 घंटे में खत्म हो गया होगा। सजा के गिवन शिवन ये सब लिखोगे तो 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। मतलब कूल एंड काम माइंड से करोगे तो कोई भी पेपर बड़े प्यार से खत्म हो जाता है। हमको सब कुछ आता है, हमने इतने सारे स्कूलों के सैंपल पेपर्स देख लिए, तो हमने जो पिछले 6 महीने में तैयारी करी है बच्चों, तो कूल और काम माइंड से एकदम पेपर देना, सबका पेपर अच्छा होगा। समझ में आई बात? चलो आज की क्लास समाप्त करते हैं, भागो।